आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, मैं टॉपिक पे आता हूं अब। वो क्या है? न्यू स्किल्स एंड माइंडसेट। न्यू स्किल्स एंड माइंडसेट विल मेक यू ए टॉप अचीवर लीडर। टॉप अचीवर लीडर, हमें टॉप अचीवर बनना है। लेकिन कब बनेंगे? जब हम अपने स्किल को इंप्रूवमेंट करेंगे। कब बनेंगे? जब हम अपने माइंडसेट को इंप्रूव करेंगे। माइंडसेट हमारा वही है, चीजें वही है पुरानी वाली, फोकस वही है पुराने वाला, तो टॉप अचीवर नहीं बन सकते। क्योंकि सारा जो खेल है सक्सेस का, तो मुझे मालूम है कि जहां तक के हम बात करते एक दिन काउंसलिंग कर रहे थे कि क्या करना चाहिए गुरुदेव, कैसे, तो एक ही बात है कि माइंडसेट जब तक सेट नहीं होगा, ये जब तक किसी जगह पे जाके सेट नहीं होगा, तब तक दूसरी चीज हो ही नहीं सकती। तो अगर हमें ग्रोथ चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। और उसके लिए वो क्यों करना पड़ेगा? क्यों स्किल इंप्रूवमेंट करनी है? क्यों माइंडसेट बनाना है? क्योंकि हम अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं। क्या बढ़ाना चाहते हैं? वैल्यू। और वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वैल्यू के लिए आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको भाग लेना पड़ेगा। अगर हम भाग नहीं लेंगे, हम हिस्सेदारी नहीं लगाएंगे, हम वो चीजें नहीं करेंगे, तो फिर क्या कोई वैल्यू नहीं होगी। हम चाहते हैं कि घर बैठे बैठे कुछ हो जाए, नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे डायमंड जाना चाहते हैं, प्लेटिनम जाना चाहते हैं, आपका गोल है फॉरेन ट्रिप का, फर्स्ट फॉरेन ट्रिप को एंजॉय करना चाहते हैं, अगर आप वो वैल्यू चाहते हैं तो आपको उसके लिए पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पार्टिसिपेट यानी भाग लेना पड़ेगा। और जब आप भाग लेंगे तो किस चीज के लिए भाग ले रहे हैं? रिजल्ट्स के लिए। किसके लिए भाग ले रहे हैं? रिजल्ट्स के लिए। और अगर मुझे लाइफ में रिजल्ट चाहिए तो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? बदलाव। मुझे चीजें बदलनी पड़ेगी, मुझे बदलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। वैल्यू बराबर क्या है? पार्टिसिपेट। अगर आप भाग लेंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आप काम करेंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और रिजल्ट्स के लिए क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। आपको बदलाव करने की जरूरत है, हम सबको बदलाव करने की जरूरत है। तो रिजल्ट्स के लिए ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, बदलाव करना। किस चीज में बदलाव करना है? दो चीजों में बदलाव करना है। पहला क्या है? चेंज योर माइंडसेट। हमें अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। कौन सा माइंडसेट लेना है? फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। कौन सा माइंड चेंज करना है? ग्रोथ। तो पहला बदलाव क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा? चेंज योर माइंडसेट, अपने को माइंडसेट बदलना पड़ेगा। और दूसरा बदलाव क्या करना है? चेंज योर स्किल्स। हमें स्किल्स बदलनी पड़ेगी, नई स्किल्स सीखनी पड़ेगी। तो जब रिजल्ट्स के लिए हम काम करेंगे तो हमें क्या करना है? चेंज योर माइंडसेट और चेंज योर स्किल्स। हमें अपनी स्किल्स चेंज करनी है, बदलनी है। जो आज तक जो स्किल्स है उससे अगर काम नहीं चला है तो हमें नई स्किल डेवलप करनी होंगी। जब हम इन दो चीजों में बदलाव करेंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे हमारा माइंडसेट भी ग्रो जाएगा और हमारे पास बिजनेस की स्किल्स भी बढ़नी लग जाएंगी। हम बात करते हैं चेंज योर माइंडसेट के अंदर कौन सा माइंडसेट? मिलियनर माइंडसेट को इंस्टॉल करें। जैसे आप फोन में ऐप इंस्टॉल करते हैं ना, वैसे ही इस दिमाग को भी इंस्टॉल करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि फोन में तो ऐप को इंस्टॉल करेंगे जी, उसके लिए तो समय पूरा है, पर इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे। कौन सा इंस्टॉल करना है? मिलियनर। आप बनना क्या चाहते हैं? मिलियनर या हेलो, आवाज आनी चाहिए। क्या बनना चाहते हैं? मिलियनर। अगर मुझे मिलियनर बनना है तो मुझे मिलियनर वाला माइंडसेट इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर मैं माइंडसेट वही रख रखा है, जॉब माइंडसेट या दूसरा माइंडसेट सेविंग माइंडसेट की जितना कमाया है, या वो खर्चे कम करने का माइंडसेट, हमने कितने, आप सोच के देखो, हो सकता है कि कुछ लोग और इस ट्रेनिंग को क्वालिफाई कर सकते थे, पोटेंशियल थी, पर शायद इसीलिए नहीं किया हो कि 1000 रुपए की एक की टिकट है, हस्बैंड वाइफ की 2000 की है, तो बोला आप इससे अच्छा क्या ना क्वालिफाई ना करा। हेलो, तो क्या हो जाएगा? 2000 रुपए बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे? कितने दिन चलेंगे? 2000। ये ट्रेनिंग किस चीज के लिए है? उस फाइनेंशियल लॉस से निकलने के लिए है। क्योंकि लाइफ में कभी वो फाइनेंशियल लॉस हो ही ना, हमने लगाई,
हमारे पास पैसा नहीं था जब हमने बिजनेस को बिल्ड किया, खाली पढ़ाई की बात नहीं थी, पैसा तक नहीं था जब मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया, कर्ज था। बहुत से लोगों ने मेरी सीडी सुन रखी है, स्टोरी सुन रखी है। इतने कर्ज के बाद भी जब अपलाइन कहती थी कि इन चीजों में इन्वेस्ट करना है, तो थैंक गॉड सबसे पहला नाम आता था कि मैं उसको करता था। उसके लिए कभी दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ी अपलाइन को। क्यों करना था? क्योंकि मिनिमल माइंडसेट इंस्टॉल करना था, वो अमीरी वाला माइंडसेट इंस्टॉल करना था, वो सक्सेस वाला जो माइंडसेट है ना वो इंस्टॉल करना था यहाँ पे। और उसके लिए जब अप्लायंस बताती थी, मेंटर बताते थे कि किताबें पढ़ने से होगा, ये सीडी सुनने से होगा, ये आपका ऐसी एसोसिएशन से होगा, इन चीजों से होगा, तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। और हमने उसको करना शुरू किया। और वो क्या है? फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट में क्या है ना, चल रही है ना, कस्सी चलानी पड़ती है, वो तभी खरपतवार बाहर निकलेगी। कस्सी क्या है? किताब पढ़ने का मन नहीं है ना, पर पढ़ेंगे, कस्सी चलाना है। सीडी सुनने का मन नहीं है, सुननी है। क्यों? क्योंकि मुझे अमीरी वाला माइंडसेट इंस्टॉल करना है, मुझे ग्रोथ वाला माइंडसेट इंस्टॉल करना है। और जब तक ये नहीं होगा तब तक लाइफ में शिकायतें रहेगी, तब तक लाइफ में वो चीजें उतनी दूर रहेगी। कैसे होगा इंस्टॉल? तो जैसे कुछ तो मैंने बताया कि बुक से, सीडी से, इस तरह के इन्वायरमेंट से, इस तरह की ट्रेनिंग से, मीटिंग से, लेकिन उसके अलावा कुछ चीजें और हमें करनी है। वो क्या करनी है? स्टे बिटवीन, कुछ लोगों के हमें बीच में रहना है। किस तरह के लोगों के बीच में रहना है? इंस्पिरेशनल पीपल्स। इंस्पिरेशनल पीपल कौन होते हैं? जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपको उत्साहित करते हैं। जैसे गांव में, परिवार में लोग क्या करते थे? तू कर नहीं सकता। क्या बोलते थे? तेरे से होगा नहीं, तू कुछ जानता ही नहीं है। क्या मैं उन लोगों के बीच में रह के और अमीरी का माइंडसेट इंस्टॉल कर सकता था? हेलो? अपने आप को देखना है, क्या मैं ऐसे लोगों के बीच में रह के माइंडसेट को इंस्टॉल कर पाऊंगा? नहीं। तो मुझे किन लोगों के बीच में रहेगा? मुझे प्रेरित करने वाले कौन? जो ट्रेनर्स हैं, आपके कोच हैं, आपके मेंटर्स हैं, सिस्टम है। हमें ऐसे प्रेरित करने वाले लोगों के बीच में रहना होगा। दूसरा क्या करना है? पॉजिटिव माइंडसेट पीपल। ऐसे लोगों के साथ रहना है जो पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं ना। आज भी 95% पीपल्स नेगेटिव बातें करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं। आप सर्च करो, आप 100 लोगों से प्लान दिखाओ, आपको पता चल जाएगा। जो ना बोलते हैं वो क्या कहते हैं? प्रोडक्ट तो बढ़िया है, सिस्टम तो ठीक है, पर मेरे से नहीं होगा। मेरे से नहीं होने का मतलब क्या है? नेगेटिविटी। वो आपको कुछ चीजें कहते हैं तो कौन सी बातें बोलेंगे? नकारात्मक बातें बोलेंगे। और हम होते क्या कि हमें माननी किसकी है? वो हमें सोचना पड़ेगा, वो डिसाइड करना पड़ेगा। वो कब डिसाइड कर पाओगे? जब आपका माइंड सेट है अमीरी वाला माइंडसेट। तो हमें क्या करना है? पॉजिटिव माइंडसेट के लोगों के बीच में रहना है। तीसरा क्या है? ओपन माइंडेड पीपल। ऐसे लोग जो ओपन माइंडेड हैं, जो खुले विचारों वाले हैं, जो सक्सेस के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए खुल के बातचीत करते हैं ना। आप अगर अपने अप्लायंस के पास जाते हैं और वो आप जानना चाहते हैं कि मुझे कैसा करना है, लेकिन वो नहीं कर पाता है, तो समझो कि वो अपलाइन नहीं है, वो मेंटर नहीं है। मेंटर कौन है? जो ओपन माइंडेड है, आपको चीजें देता है, जो चीजें आप लेने के लिए उसके पास गए थे। लेकिन मुझे भी उसके लिए उतना ही ओपन माइंडेड होना पड़ेगा, मुझे भी उसके लिए उतना ही तैयार रहना पड़ेगा कि जो चीज मेरे काम की है मैं वहां से लेके आऊं और अपनी लाइफ में उनको इंप्लीमेंट करूं और अपनी सक्सेस को आगे लेके जाऊं। तैयार है? yes. तो ओपन माइंडेड लोग। और किसके बीच में रहे? पैशनेट पीपल्स। जो पैशन, जिनके अंदर पैशन है, जिनके अंदर जुनून है। किस चीज का जुनून? गांव में जुनून है, बोला देखते हैं इस बार खेत में किसकी ज्यादा सरसों होगी। उनका अपना जुनून है, वो भी कंपटीशन लड़ाई लड़ते हैं। हमारा पैशन क्या है? हमें क्या जाना है? डायमंड। तो हमें किन के बीच में रहना पड़ेगा? डायमंड्स के बीच में। उस एसोसिएशन के लिए अगर पे भी करना पड़े, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। सक्सेसफुल लोगों की एसोसिएशन कहीं भी मिलती है, हमें लेनी है। आज आपको अशोक जी फाउंडर डायमंड गोइंग क्राउन दिखाई देते हैं। किस किस को दिखाई देते हैं? आपको क्या लगता है किस लिए है? क्योंकि उनके पास उस चीज का पैशन है। क्या है? पैशन है, इसलिए वो क्राउन जाएंगे, इसलिए वो दिन रात प्लानिंग करते हैं, इसलिए दिन रात। कभी आप उनको देखना तो सही, आपने इस लॉकडाउन में बीते 10 महीनों में आपने क्या किया, और कभी आप अशोक जी के पास बैठ के उनकी डायरी को देखना कि उन्होंने इन 10 महीनों में क्या किया। कभी आप मेरे पास रखी है तो डायरी,
किताब की किताब लिख रखी है। जो लड़का लिखना नहीं जानता था उसने लिख दी। हेलो, पैशन लाना पड़ेगा सक्सेस वाला। आप जहां जॉब करते हैं वहां पे आपके बॉस, वो बॉस क्यों है? उसके ओनर को ही नहीं कहना पड़ता कि तुझे एक्स्ट्रा रुकना है, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है। उसे पता है कि तू जितना ज्यादा पैशन यहाँ पे दिखाएगा, तू ओनर्स के प्रति उतना समर्पित होगा, तेरे ग्रोथ होती चली जाएगी। लेकिन वहां पे जो लेबर है या उससे नीचे, उनको क्या कहता है, तुम्हें आज रुकना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, इसलिए उसी माइंडसेट में रहते हैं। उसी तरह से अगर हमें यहाँ पे भी अगर अपने को ग्रोथ चाहिए तो हमें पैशन लाना पड़ेगा। बगैर पैशन के डायमंड सेट नहीं हो सकती। हेलो, यस, तैयार है पैशन लाने के लिए? यस। जी पक्का पैशन, आज के बाद बगैर प्लान दिखाए घर नहीं आऊंगा। yes. 2-3 बार फोन करो, बोला जी बस आज तो कोई मिलेगा ना, मिलेगा कहां से? पैशन नहीं था इसलिए ढूंढ नहीं पाए कि किसके पास जाना था। अगर पैशन होगा तो ढूंढ लोगे कि किस लीडर के पास जाना है, किसको मुझे प्लान दिखाना, कौन वो मेरा प्रोस्पेक्ट है, किसको मुझे फॉलोअप करना है, किसके साथ मुझे अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, कहां मुझे जाना है। कब करेंगे? जब पैशन होगा किसी चीज को। जब तक किसी चीज को पाने का पैशन, जब हम इन 4 तरह के लोगों के बीच में रहेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे करके हमारा जो माइंड भी है वो भी कौन सा माइंड बन जाएगा? अमीरी वाला, ग्रोथ वाला, वो माइंडसेट बन जाएगा।